अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज ज़बरदस्ती रेसिपी आज बनाएंगे पटाटो वेजी, जो बच्चे और बड़ों को बहुत पसंद आने वाली है। चले तो इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल के आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। पटाटो वेजीज बनाने के लिए छोटे साइज़ के मैंने 6 आलू ले लिए और उनको बहुत अच्छे तरीके से मैंने वॉश किया है। वॉश करने के बाद इसको कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने का आप तरीका देख लें। आपने एक आलू में से 8 पीस निकालने, 8 पीस निकालेंगे। देखिए इस तरीके से कटिंग करेंगे हम। इस तरीके से कटिंग करते जाएंगे। आपको एक मैं करीब से भी कटिंग करके दिखा देती हूँ। देखिए एक आलू के हमने 8 पीस करने हैं और नाइफ को थोड़ा सा तिरछा रखिएगा इस तरीके से। ठीक है, देखिए नाइफ को थोड़ा सा हमने हल्का सा तिरछा किया और फिर इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। इसी तरीके से हम सारे आलू को कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद इसे बॉल में पानी लेके मैंने डाल दिया था आलूओं को, ताकि इनका एक्स्ट्रा जो स्टार्च होता है आलूओं में वो भी निकल जाए। आलू को अच्छी तरीके से वॉश किया। उसके बाद एक बर्तन में पानी लेके आलू डाल दिए मैंने और इसको मैंने फ्लेम को मीडियम कर दिया और इसको बॉयल करने के लिए रख दिया है। सिर्फ हमने 10 मिनट के लिए इसे बॉयल करना है और ज़्यादा तेज़ फ्लेम पे नहीं करना। 1 टेबलस्पून नमक चला जाएगा। हमने आलूओं को सिर्फ 70% तक गलाना है, ज़्यादा नहीं हमने इसे कुक करना। देखिए 10 मिनट गुजर चुके हैं। फ्लेम को हमने मीडियम रखा हुआ था, तेज़ फ्लेम पे हमने इसे बॉयल नहीं किया है। आलू को हम पानी में से निकाल लेते हैं। आलू को पानी से निकाल लिया और इसे हमने देखिए सिर्फ 70% तक कुक किया है। एक बॉल लेंगे और उसमें हम शामिल कर देंगे 1 कप मैदा और 1/4 कप चला जाएगा चावलों का आटा। इसे मैंने घर में ही पीस लिया है। चावलों का आटा चला गया। अब 1/4 कप ही हमने ले लिया कॉर्नफ्लोर। ठीक है, चावलों के आटे और कॉर्नफ्लोर से बहुत अच्छी क्रिस्पी सी बाइंडिंग आएगी। तो साथ ही इसमें डाल देंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया चला गया। लहसुन पाउडर 1 टीस्पून, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। 1 टीस्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च चली जाएगी और थोड़ा सा मैं डालूंगी 1/2 टीस्पून ऑरिगानो। इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। 1 कप मैंने मैदा लिया है, 1/4 कप मैंने लिया है चावलों का आटा और 1/4 कप ही कॉर्नफ्लोर लिया। अब थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे और एक थिक सा बैटर बनाएंगे हम। एक साथ पानी नहीं शामिल करेंगे, जितनी हमें ज़रूरत होगी थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते जाएंगे। और अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। इसमें बिल्कुल लम्स नहीं होने चाहिए। थोड़ा सा पानी और जाएगा। देखिए बैटर हमारा तैयार हो गया है। इतना थिक होना चाहिए बैटर, बहुत ज़्यादा रनी नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त होना चाहिए। अब आलू जो हमने बॉईल करके रखे थे उसको इस तरीके से डिप करेंगे और सारा इसमें से एक्स्ट्रा निकाल देंगे बैटर। फ्राई करते हैं हम इसे। ऑयल को मैंने पहले से गर्म करने रख दिया था। अब हमने जो बैटर में पटाटो को डिप किया है, डिप करते जाएंगे। बहुत ज़्यादा बैटर नहीं लगाएंगे और इसे फ्राई कर लेंगे। पटाटो वेजिस को हमने दोनों तरफ से गोल्डन करना है, कलर बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर करना है और फ्लेम को आपने मीडियम रखना है। पटाटो वेजिस हमारे फ्राई हो गए। कितना खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ गया। इसको मैं निकाल लेती हूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बना सकते हैं। शाम की चाय में बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं ये।
ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बने। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। साथ ही मैंने ले लिया बिल्कुल बारीक कटा हुआ हरा धनिया 1 टेबलस्पून, और 1 टेबलस्पून ही मक्खन चला गया, मेल्ट किया हुआ मक्खन चला जाएगा। और इसे मिक्स कर लेते हैं मक्खन और हरे धनिए को, और ब्रश की मदद से इस पर इस तरह पटाटो वेजिस पे हम लगाएंगे। इससे एक अलग ही टेस्ट आएगा और बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। जब आप इसको सर्व करने लगे तो आप इस तरीके से इस पर मक्खन की और हरे धनिए की एक लेयर लगा दीजिएगा। अगर आपको रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।